अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो ये है कि इंसान को वो 5 स्किल कौन से सीखने चाहिए जिससे वो अपने कैरियर को बूस्ट कर सके। उसमें अगर हम लोग सबसे पहले स्किल की बात करें तो वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल सबसे इम्पोर्टेंट है और हर फील्ड में चाहिए होता है, चाहे आप मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, या वकील हो, जज हो, पुलिस हो, आप सेल्समैन है, कोई भी हैं, इवन कि आप छोटे से वेटर भी हैं ना, तब भी आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तो तब आपकी ग्रोथ होगी। इवन के शेफ भी हैं तब भी, अगर इवन के प्रोग्रामर हैं तब भी आपको कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए। ये आगे जाके मैं इसकी एग्जांपल दूंगा। इसके बाद जो दूसरा स्किल इंसान को सीखना चाहिए वो है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग ये नहीं होती कि हर टाइम किसी चीज़ पे नुक्स निकालना। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि आप अपने इर्द गिर्द ये अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व करें और फिर उनके मुतल्लिक जो है ना इंफॉर्मेशन गेट करें, फिर वो लॉजिकली सोचें कि अगर ये चीज़ इस तरह ना हो कि इस तरह हो तो फिर उसका रिजल्ट क्या आएगा। ये बेसिकली जो है इसके साथ फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग भी रिलेट करती है। अक्सर कंपनियों में ना ये होता है कि काफ़ी साल से एक कंपनी चल रही है, फिर एक वक्त आता है कि कंपनी डूबना शुरू हो जाती है और हर कंपनी चाहती है कि हम लोग कभी डिक्लाइन ना हो। तो उसकी सूरत में क्या होता है कि कंपनीज ऐसे बंदे हायर करते हैं या कंपनी के अंदर से ही बंदों को प्रमोट किया जाता है कि आओ यार ये प्रॉब्लम देखो कि हम लोग क्यों जा रहे हैं। तो उस वक्त वो फिर देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी अब मार्केट में ज़रूरत नहीं है। तो वो क्रिटिकल थिंकिंग करके वो ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरह होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसे जब सोच लेते हैं कि अब मार्केट की ये ज़रूरत है या अभी इस टाइम पे ये चीज़ ज़रूरी है, इस तरह हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं, तो वो फिर बताते हैं कि ये चीज़ है, प्रॉब्लम नज़र आ गई कि ये प्रॉब्लम है, उसे फिर सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इसके बाद आता है। चीज़ किसी खराबी को ढूंढ लेना कोई बड़ी बात नहीं होती, उससे सॉल्व करना सबसे बड़ी बात होती है। तो उसके लिए फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चाहिए होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या होता है कि आप किसी प्रॉब्लम को देख के उसे स्टेप्स में ना डिवाइड कर दो और फिर जो है ना जो स्टेप्स डिवाइड किए गए हैं उसके मुताबिक उसे सॉर्ट आउट करो। ठीक है, और इसे उतना छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दो कि हर बंदा आसानी से समझ भी सके और उसमें कोलैबोरेशन करके उसे सॉल्व भी कर सके। इसके बाद जो नेक्स्ट जो स्किल सीखना चाहिए वो है कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। कोलैबोरेशन और टीम वर्क में जैसे कि हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में देखा कि वहाँ पे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फिर अब ये जो छोटे छोटे स्टेप्स जो बना दिए जाते हैं फिर ये टीम्स को दिए जाते हैं, लोगों को दिए जाते हैं। जी आप लोगों की 4 बंदों की टीम है, 5 बंदों की टीम है, 7 बंदों की टीम है, आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है कि आप लोगों के माइंडसेट अलग होते हैं, हर इंसान यूनिक माइंडसेट का हामिल होता है, यूनिक पर्सनैलिटी होती है, पूरी की पूरी उसकी जो ह्यूमन टाइप है वो यूनिक होती है। तो उस वजह से बाज़ औक़ात होता है कि इंसान को समझ नहीं आ रहा होता कि ये यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है। उस वक्त आपकी जो टीम वर्क की स्किल है ना वो वहाँ पे काम आती है कि आप किस तरह अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करते हो टीम में रहते हुए। ठीक है, आपको अगर किसी की बात का बुरा लग गया है तो तब आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। ठीक है, आपने किसी को अपनी बात को कन्वे करना है तो वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत होती है कि अपने जो बात है वो अगले को सही से कन्वे कर सकना और उसे कन्विंस कर लेना कि यार मैं ठीक कह रहा हूँ या यहाँ पे तुम गलत हो, इसे सही करो। ठीक है, तो इसके बाद लीडरशिप जो है फोर्थ स्किल आता है कि लीडरशिप इंसान को सीखनी चाहिए। ये स्किल आगे जाके ज़रूरत होती है, शुरू में इस स्किल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आगे जाके बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि शुरू में जब आप जाते हो किसी भी कंपनी में तो वहाँ पे आप सिंगल एंटिटी होते हो, आप एक टीम का हिस्सा होते हो और टीम के बड़े छोटे से हिस्से में होते हो आप। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, ठीक है, आपका सीनियर्स देखते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आप अच्छे से अपनी बात को रख सकते हो, लोगों को कन्विंस कर सकते हो, अच्छी तरह प्रेजेंटेशन दे सकते हो, तो लोग ये स्किल देखते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग देखते हैं। उसके बाद आप टीम को अच्छे से हैंडल कर लेते हो, सभी आपकी बात मानते हैं, आप सभी को अपनी बात कन्वे कर लेते हो, तो वो आपको लीडर बना देते हैं। अब लीडरशिप में क्या होता है? लीडरशिप में और बहुत से काम होते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि हर शख्स हर काम नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो किसी एक काम के लिए होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ, एक कंपनी में कोई मसला है तो उसे सॉर्ट आउट करने के लिए जो है ना 4 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग और डिज़ाइनिंग का। ठीक है, तो अब ये 4 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। अब ये नहीं हो सकता कि जो काम करने वाला डिज़ाइनिंग है वो फाइनेंस के बंदे को दे दिया जाए, ठीक है, और जो फाइनेंस का काम है वो डिज़ाइनिंग के बंदे को दे दिया जाए। तो लीडर का यही काम होता है कि अगर फाइनेंस के रिलेटेड काम है तो वो फाइनेंस के बंदे को दिया जाए, अगर डिज़ाइनिंग के रिलेटेड काम है तो डिज़ाइनिंग के बंदे को दिया जाए, और अगर कहीं पे इन लोगों के दरमियान कोई
क्लैश आ जाता है। ठीक है, डिज़ाइनर कहते हैं कि हमें, डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट कहता है हमें फ़ंड चाहिए, फाइनेंस हमें दे नहीं रहा, तो उस वक्त उन दोनों के दरमियान जो है ना बात को सॉर्ट आउट करना, सेटल करना, उस वक्त लीडर का काम होता है। लीडर के बेसिकली यही दो मेन स्टेप होते हैं कि किस वक्त किसको कौन सा काम देना है, और अगर कहीं पे मसला आ जाए तो कैसे दोनों पार्टीज़ के दरमियान या टीम के दरमियान उसे सॉर्ट आउट करना है। अब लास्ट जो, बट नॉट नॉट द लीस्ट, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत अहम स्किल है जो इंसान को ज़रूर सीखना चाहिए, और ये कामयाबी के लिए नहायत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो आप अक्सर कामयाब लोगों को देखें तो उनके पास कोई 24 घंटे के बजाय 28 घंटे, 30 घंटे या 36 घंटे नहीं होते। लेकिन क्या है, वो अपने आप टाइम टाइम को इस तरह मैनेज करते हैं कि वो अपने सारे काम कर लेते हैं। जबकि एवरेज पर्सन उसी 24 घंटे में कुछ नहीं कर पाता, और जो कामयाब लोग हैं उसी 24 घंटे में बहुत कुछ कर लेते हैं। तो असल जो चीज़ है ना, वो टाइम मैनेजमेंट इंसान को आनी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी स्किल है। इसमें आगे जाकर डिटेल में इंशाल्लाह हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो ये जो 5 स्किल हैं वो इंसान को सीखने चाहिए, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप सीखने चाहिए। ये नहीं कि एक बार में इस 5 के 5 स्किल सीखने हैं। इसके अलावा बहुत से स्किल होते हैं, लेकिन ये 5 स्किल जो है ना असेंशियल होते हैं। तो कैरियर के शुरू में इंसान को जो सबसे पहला जो है ना, अपने मेन स्किल के अलावा, मेन टैलेंट जो स्किल है उसके अलावा जो है ना, जो स्किल सीखना चाहिए वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल जो है ना, आपको दूसरों के साथ मिलने में, बातचीत करने में, अपनी बात दूसरों को कन्वे करने में बहुत हेल्पफुल रहता है, और इसमें ग्रोथ के चांसेस तकरीबन 20 to 40% बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है ना स्किल सीखना चाहिए, वो आपको क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपनी इर्द गिर्द की प्रॉब्लम को देख के सॉर्ट आउट करते हो, जिससे मजीद 30% आपके चांसेस बढ़ जाते हैं ग्रोथ के। और इसी तरह फिर आगे टीम वर्क और कोलेबोरेशन और बाकी जो चीज़ें हैं ना, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ देती हैं। लेकिन शुरू के जो ये 2 3 स्किल्स हैं ना, ये इंसान को लाजमी सीखने चाहिए, और ये शुरू में ही इंसान को आगे या तो ग्रोथ दे देते हैं, या अगर ये इंसान ना सीखे, बाकी 3 सीख ले, तो इंसान आगे बढ़ने में उसे बहुत मुश्किल होती है। तो इसके अलावा अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पे मौजूद है, आप मैसेज करें, हम लोग 20 विद इन 24 आवर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। शुक्रिया।